आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि वीडियो का टाइटल है गुरु चंडाल योग 190 डेज मेष राशि वालों के लिए वरदान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मेष राशि वालों के लिए 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय वरदान ही सिद्ध होगा। गोल्डन पीरियड है आप लोगों के लिए। ये उपायों सहित आपको एक एक बात बताऊंगा। बस शांत मन से मेरी बातों को समझिए और उस पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स उठाएं। फिर ये मौका वर्षों बाद आएगा। बाकी मर्जी है आपकी, आखिर मोबाइल है आपका। लेकिन आपको मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से बगैर स्किप किए देखकर समझ गए तो 30 अक्टूबर तक आप वो हासिल कर जाएंगे जो अब तक नहीं हुआ। गुरु और राहु की युति से मिलके बना ये गुरु चंडाल योग, जो सुनने में ही क्रूर सा लगता है, जिसका अर्थ भी दया भाव से रिक्त होना अर्थात मर्सीलेस होना है, लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं। आज के इस स्वार्थ भरे युग में कई बार ज्यादा कोमल हृदय यानी सॉफ्ट हार्टेड होना भी खुद के लिए नुकसानदेह सिद्ध होता है। सतयुग की बात कुछ और थी, लेकिन आजकल के कलयुग में शार्प माइंडेड लोग ही ज्यादा सफल होते हैं। सतयुग सीधे साधे लोगों का युग था, लेकिन कलयुग में सीधे साधे लोग पीछे रह जाते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो गुरु चंडाल योग लाभदायक ही सिद्ध होगा, क्योंकि ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल और शार्प माइंडेड बना देता है। जहां तक आप जैसे मेष राशि या लगन वाले लोगों का सवाल है, तो आप जैसे सॉफ्ट हार्टेड और इमोशनल लोगों को ये योग बहुत कुछ सिखाने के लिए ही आया है। कुदरत के इशारे को समझिए। इन 192 डेज में आप वो हासिल कीजिए जो आप शायद अब तक नहीं कर पाए। मैंने ऐसे कई लोगों की कुंडलियां देखी हैं जिनमें गुरु चंडाल योग जन्मस्थ ही था, यानी जन्म से था, और वो लोग काफी तरक्की पर हैं। तो चलिए करते हैं कलयुग के अनुसार गुरु चंडाल योग का विश्लेषण, जो आपको एक नए नजरिए से गुरु चंडाल योग को समझाकर काफी बेनिफिट्स करवा देगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, इसे शांत मन से पूरा देखें। इस योग का अगर आपने फायदा लेना है तो इसे समझना भी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को पूरी तरह से समझते नहीं, उसका फायदा भी उठा नहीं सकते। स्क्रीन पे दिख रही कुंडली को जरा गौर से देखिए। क्योंकि ये योग आपके प्रथम भाव में बन रहा है, इसलिए आपकी कुंडली का प्रथम भाव एक तरह से राहु और गुरु के बीच जंग का मैदान बनेगा, जिसका सीधा सीधा असर आपके लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, संतान, लव मैटर्स, वैवाहिक जीवन, विदेश यात्रा, भाग्य, पिता और धर्म कर्म के कार्यों पर पड़ेगा। इस योग का सबसे बड़ा असर ये होगा कि ये आपके सोचने के अंदाज को बदलेगा। आप अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देंगे। ज्ञान के प्रति गुरु आपकी कुंडली में भाग्य भाव और द्वादश भाव के स्वामी है। जहां तक राहु ग्रह का सवाल है, वो विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारक हैं और साथ में 12वें भाव के भी कारक हैं। गुरु के साथ राहु की युति आपको ज्ञान के साथ साथ एक ऐसी शार्पनेस देगी जिसके सहारे आप आसानी से सही गलत की पहचान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने फ्यूचर का भी एक्यूरेट अंदाजा लगा पाएंगे। इन 6 महीनों में आप अपने दिल से ज्यादा अपने दिमाग से काम लेंगे। अपने इमोशंस पे कंट्रोल और दिमाग से काम लेना आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। इन 192 डेज में राहु आपको शार्प बनाने के लिए ही आपके प्रथम भाव में आया है। अगर यहां पर गुरु अकेला होता तो आप ज्यादा ज्ञान होने के बावजूद भी कम धन कमा पाते, लेकिन अब जबकि राहु साथ है, कम नॉलेज होने के बावजूद भी आप काफी धन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। देवगुरु बृहस्पति तो एक सीधे साधे प्लेनेट है, जो अधिक ज्ञान होने के बावजूद भी व्यक्ति को मनी माइंडेड नहीं होने देते, लेकिन राहु ज्ञान कम होने पर भी स्मार्ट वर्क के द्वारा कम नॉलेज को भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करवा के अधिक से अधिक धन लाभ करवा देता है। यही राहु की खासियत है। सवाल ये नहीं है कि आपके तर्कश में कितने तीर है, बल्कि सवाल ये है कि आप निशाना कितना सही लगा सकते हैं। और राहु आपको अर्जुन जैसी आंख देकर सटीक निशाना
लगवा देता है। बस अपने इमोशंस पे कंट्रोल और दिमाग से काम लीजिए। राहु की एक और बहुत बड़ी खासियत है कि ये एक डिटेक्टिव नेचर का प्लैनेट है और सामने वाले को बहुत जल्दी भांप लेता है। राहु आपके अंदर भी ये गुण पैदा कर देगा, इसलिए बहुत सारे लोगों के राज आपके सामने अपने आप खुलते जाएंगे। जो लोग आपके मुंह पर आपकी तारीफ और पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं, राहु उन सब के पर्दे फाश कर देगा। आपको बस शांत रहना होगा। मेष राशि या लगन वालों के सामने इनके कई धोखेबाज मित्र बेनकाब होंगे, लेकिन जानकर भी अनजान बने रहे, रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। एक समय आपको बता रहा हूं, वो आप नोट कर लें कि 10 मई और 15 मई के बीच आपको अपने ऊपर बहुत ही कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि कोई आपका बहुत ही करीबी आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। लेकिन लड़ाई झगड़ी से बचें और शांत रहें। मजेदार बात यह है कि राहु इस धोखे का हिंट आपको पहले से ही दे देगा, इसलिए जो लोग समझ जाएंगे वो अपना बचाव कर लेंगे। इसलिए बार बार जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें एंड बी प्रैक्टिकल। आपके लिए ये समय व्यर्थ के झमेलों में पड़कर अपने गोल्डन पीरियड को बर्बाद करने का नहीं है। मैक्सिमम यूज अपनी प्रोग्रेस के लिए कीजिए। अब तक आप समझ गए होंगे कि देवगुरु बृहस्पति की अपनी खासियत है, लेकिन राहु की अपनी अलग खासियत है, खास करके इस कलयुग में। इसलिए राहु को बुरा प्लेनेट समझने की गलती मत कीजिए। प्रथम भाव में बनने वाले गुरु चंडाल योग के कारण मेष राशि या लगन वाले 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के दौरान पैसों को ही ज्यादा महत्व देंगे। ये 192 डेज धन के मामले में आपके लिए लकी रहेंगे। धर्म कर्म के कामों में आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, धर्म को आप ज्यादा महत्व भी नहीं देंगे। हालांकि प्रथम भाव धर्म त्रिकोण होने के कारण राहु की यहाँ पे उपस्थिति धार्मिक स्थान की यात्रा करवा देती है, लेकिन फिर भी ऐसी यात्रा का मनोरथ धार्मिक कम और पिकनिक ज्यादा होता है। जहां तक फाइनेंस का सवाल है, इसमें आप भाग्यशाली रहेंगे, धन खूब आएगा। दया भाव की कमी आपको क्रूर प्रकृति का बना सकती है, इससे आप बचे। मर्सीलेस होना आपके बृहस्पति को खराब करेगा, इसलिए बेरहम दिल ना बने और दूसरों से नरमी से पेश आए, अन्यथा धन की कमी हो जाएगी। राहु क्योंकि वायु प्रकृति के ग्रह हैं और रोग कारक भी, इसलिए आपके प्रथम भाव में होने के कारण सर में दर्द और वायु प्रकृति की सामान्य छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अपने खान पान का ख्याल रखें, ज्यादा कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेष लगन या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति नवम तथा द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण विदेश यात्रा के प्रबल कारक हैं। इनकी प्रकृति आकाश तत्व है और साथ में राहु भी वायु प्रकृति के ग्रह है और 12वें भाव के कारक भी। यदि आप किसी भी कारण से विदेश यात्रा की सोच रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपकी फाइल किसी भी कारण से अटकी हुई थी, तो ये समय वीजा लगने के लिए उत्तम है। जो स्टूडेंट्स पहले से ही विदेश में हैं, उनकी पीआर आने के ब्राइट चांसेस हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं और साथ में राहु भी हैं, इसलिए अचानक से बड़ा धन लाभ हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव के स्वामी हैं, जो विदेश की धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं, और राहु भी 12वें भाव के कारक हैं। इसलिए जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से जुड़े हैं, उनको काफी धन लाभ होगा। अचानक से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि बुध ग्रह 21 अप्रैल से वक्री हो चुके हैं और 15 मई तक वक्री ही रहेंगे। जब तक बुध वक्री हैं, मेष राशि या लगन वाले किसी भी किस्म की विटनेस देने से बचें और अपनी वाणी तथा गुस्से पर कंट्रोल रखें। प्रथम भाव से गुरु और राहु 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, इसलिए जिनकी मैरिज लंबे समय से अटकी हुई थी, उनका अचानक से सगाई या विवाह का योग बन रहा है। जहां तक लव मैरिज का सवाल है, 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक मेष राशि वालों की ज्यादातर इंटरकास्ट मैरिज होगी। इंटरकास्ट मैरिज का ग्राफ एकदम से ऊपर जाएगा। 7वें घर पर राहु की दृष्टि पति पत्नी के संबंधों में दरार पैदा कर सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। 7वें घर पर देवगुरु बृहस्पति और राहु की कंबाइंड दृष्टि
डेली सोर्स ऑफ इनकम में अचानक से इजाफा कर सकती है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, शेयर मार्केट जैसे कामों से संबंध रखते हैं, उनको अचानक से काफी धन लाभ मिलेगा। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि लव लाइफ के लिए थोड़ा सा अशुभ फल प्रदान करेगी। आपस में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वाणी पे नियंत्रण रखने से, शांत रहने से मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। गुस्से से बचें। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि संतान के लिहाज से शुभ फलदायक है, लेकिन राहु की दृष्टि संतान को उदंड स्वभाव का बनाएगी। हो सकता है कि इस समय के दौरान आपके बच्चे आपसे महंगी चीजों की डिमांड्स करें। खासकर टीन एज बच्चे महंगे मोबाइल्स या बाइक्स वगैरह की डिमांड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, उनका माइंड स्टडी से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। लव लाइफ के लिए भी ये दृष्टि अशुभ फलदायक रहेगी। अपने लव पार्टनर से किसी भी किस्म के वाद विवाद से बचें। कॉलेज या स्कूल शिफ्टिंग का भी योग बन रहा है। स्टूडेंट्स का माइंड स्टडी के लिए शॉर्टकट की तलाश में रहेगा। गुरु मंत्र का जाप शुभ फलदायक रहेगा, जो मैं वीडियो के अंत में उपायों में बता दूंगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनको काफी धन लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति और राहु की कंबाइंड दृष्टि इस लिहाज से शुभ फल देगी। नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति और राहु की दृष्टि विदेश यात्रा के लिए अत्यंत शुभ फलदायक है। राहु संस्कृति और धर्म परिवर्तन के कारक हैं, इसलिए नवम भाव, जो कि भाग्य और धर्म त्रिकोण स्थान है, वहां पर राहु की दृष्टि आपको अपने देश से दूर किसी दूसरे कल्चर वाले देश में जाकर रहने को विवश कर सकती है। पर वक्त के साथ मान्यताएं बदलती हैं। किसी समय अपने देश से दूर जाकर वास करने को लोग दुखदाई मानते थे, लेकिन आज जबकि हर दूसरा व्यक्ति विदेश जाने को उत्सुक है, उनके लिए ये गुरु चंडाल दोष वरदान सिद्ध होगा। मेष राशि या लगन वाले जो लोग पक्के तौर पे विदेश में बसना चाहते हैं, उनके लिए ये 192 डेज अत्यंत शुभ है। नवम भाव पर राहु की दृष्टि पिता से थोड़ी बहुत अनबन करवा सकती है। अपने धर्म की बुराई से बचे। पिता या धर्म गुरुओं से किसी किस्म का वाद विवाद ना करें, अन्यथा बृहस्पति अशुभ फलदायक होकर धन का अभाव कर देगा। यदि हम सभी बातों पर एक सरसरी नजर डालें, तो अप्रैल 22 से लेकर अक्टूबर 30 तक का समय मेष राशि वालों के लिए वरदान ही सिद्ध होगा। समझदारी से काम ले और अच्छे बुरे को पहचाने, जो कि राहु की सबसे बड़ी मांग है। लेकिन बृहस्पति का गुण रहमदिली है, वो भी ना छोड़े। कहने का भाव, स्मार्ट वर्क करे, सही मार्ग पर चले, परंतु एकदम अलर्ट। ना खुद धोखा खाना है, ना किसी को देना है, ना खुद कष्ट में रहना है, ना किसी को कष्ट देना है। उपाय, श्री हरि विष्णु जी की पूजा सर्वोपरि है। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। इसके अलावा गुरु के मंत्र ओम गुरुवे नमः तथा राहु के मंत्र ओम कया नश्चित्र आभुवदूति सदा विरदा सका कया सचष्ट यावृता ओम रावे नमः का हर रोज 108 बार जाप करें। यदि राहु मंत्र जब कठिन लगता हो, तो आप मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खाने को डाल सकते हैं। अगर ये सारे उपाय कठिन लग रहे हों, तो सिंपली बुधवार के दिन माँ दुर्गा को नारियल के हरे लड्डुओं का या बर्फी का भोग लगाएं। ऐसा करने से बुध, बृहस्पति और राहु तीनों ग्रह शुभ फल देने लग जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।